4 दिन का मेहनत का पैसा था भाई, नहीं बुलाया जाएगा मेरे से। हमारी जो लाइफ है ना, भूखे प्यासे रह के हम काम करते हैं, बारिश हो तो भी काम करते हैं, गर्मी हो तो भी काम करते हैं, सर्दी हो तो भी काम करते हैं। लाइफ में पहली बार मेरी मेहनत का पैसा चला गया है आज। बस पानी के भरोसे चलता हूँ और घर पे जाके फिर खाना खाता हूँ। गाइस वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। होप आप सब बढ़िया होंगे और भाई जो भी कर रहे होंगे एकदम मस्त कर रहे होंगे। मैंने चालू कर ली थी पोर्टर और ऊबर में मेरे पास में पहली राइड मिली 7:19 पे और ये अपन ने 7:44 पे ड्रॉप कर दिए। जहाँ ड्रॉप की है ना वहाँ पे भाई ऊबर की मेरे पास में राइड आ गई है। और आपको एक चीज़ बताऊं, मैं रास्ते में आ रहा था तब मुझे ये मोबाइल मिला। अब ये मोबाइल वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, ये देखो, ये इसकी डिस्प्ले इस तरीके से कुछ काम कर रही है क्योंकि ये इस पे कोई गाड़ी वगैरह चढ़ चुकी है तो इस कारण। और ये सैमसंग का मोबाइल है। अब इस पे ना तो कोई कॉल आ रहा है और आ रहा भी है तो पता नहीं लग पा रहा है क्योंकि डिस्प्ले इसकी वर्क नहीं कर पा रही है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जब सामान ही दूसरे का है तो भाई अपन रखने से क्या मतलब है। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो या फिर ऐसा डेटा हो जो अगले के काम का हो, मेरे किसी काम का ना हो, यूजलेस है। तो ये फ़ोन अपन देने वाले हैं बाद में और पहले ये राइड करने वाले हैं पिकअप। और आज 4-5 घंटे जो भी है और ऊबर में अपन काम करने वाले हैं। पोर्टर में देखते हैं कोई राइड मिल जाती है तो पहले कस्टमर को कॉल कर लेते हैं। नहीं यहाँ पे सीन ऐसा हो सकता है कोई भी ऑफलाइन लेके भाग सकता है क्योंकि मैं बैठा हूँ जगतपुरा रेलवे स्टेशन के आसपास। भैया कहाँ पे खड़े हो? मैं फाटक के पास खड़ा हूँ यार फाटक के पास ही मैं खड़ा हूँ। किसी बाइक पे हो? ओला इधर जो अंदर की तरफ जाते हैं ना, इधर की साइड खड़ा हूँ मैं, फ्लाईओवर की साइड नहीं खड़ा। ये फ्लाईओवर की साइड नहीं खड़े? हाँ, ये जो फूल माला की ये जोधपुर की दुकान है ना मिठाई की। जोधपुर कहाँ गई? ये फूल माला की दुकान रहती है ना जो कोने पे लगी हुई है। फूल माला की दुकान के पास खड़े हैं। अच्छा, जोधपुर ये है क्या? मैं देख रहा तो था, मैंने कि एक था तो सही कोने पे। पिन अभी दूं? पिन अभी दोगे यार? बाद में देने के बाद तो क्या मतलब है? 58-49 भाई जल्दी चलना है ना? ओके जी। है मेरी ट्रेन है क्या? गांधीनगर भरतपुर के लिए तो टोंक रोड वाला है, कौन सा वाला है? तो एक बेग वाले पे चल जाना तुम तो। अच्छा, जवान नगर वाले पे। हाँ, इधर बेग वाले पे है ना, वहाँ पे इसको ड्रॉप कर देना। ठीक भैया टिकट लेके उसको सही टाइम पे वहाँ पहुँचेगा अंदर। ठीक है जी, बैठो जी भैया। कितने बजे की है ट्रेन? 8:15। बस अभी हवाई जहाज बना देंगे। आराम से हेलमेट लगा लो बस। ओके। 16 मिनट का टाइम बता रहा है। 9.2 किलोमीटर की इनकी ड्रॉप डिस्टेंस है और भैया की ट्रेन छूट ना जाए उससे पहले भाई हवाई जहाज बनाना है अपन को। ये लो भैया, ट्रेन आने में अभी 15 मिनट बाकी है। आपकी यात्रा मंगल में है, वो 16 मिनट बाकी है अभी तो। स्टेशन के लिए यही ये रहा ये वाला। हाँ, ये अंदर घुसते ही एंट्री किधर है? इधर से ही है? यही है एंट्री। अच्छा, मैं इस वाले स्टेशन पे पहली बार आया हूँ। अच्छा, स्टेशन पे तो आए होंगे बट गेट पे पहली बार आए होंगे। पहले वर्क नहीं चल रहा था, अब इस पे काम चालू हो गया। स्टेशन पे पहली अच्छा, बार आया हूँ। स्टेशन जगतपुरा पे उतर जाते हैं। अच्छा, जगतपुरा बीच में पड़ता है ना। हाँ, तो आज क्या वहाँ से ट्रेन नहीं मिल रही? नहीं, ये वाली वहाँ नहीं रुकती जगतपुरा। अच्छा, जयपुर से और इधर फिर सीधा भरतपुर। कैश दे दूँ? हाँ, कैश दे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसी इच्छा हो। ये लीजिए भैया, वेलकम भैया। नहीं भाई, प्रमोशन वगैरह लगा हुआ है क्या? मेरे को बताया गया था। अच्छा, 20 रुपये प्रमोशन के लगाए हुए हैं क्योंकि मेरे को 68 रुपीज़ का पेमेंट बताया गया था जब मैंने एक्सेप्ट किया था। यहाँ आ रहा हूँ तो 50 रुपये निकल रहे हैं। मैं चालू कर लेता हूँ पोर्टर क्योंकि भाई पोर्टर आपको पता है भाई पैसे अच्छे खासे दे देता है। यहाँ से थोड़ा बहुत मैं खाली भी निकल जाऊँ तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलोमीटर। और यहाँ गाड़ियाँ देखो 1 2 3 और अगल बगल में भी अपने खड़ी होगी 8-10 गाड़ियाँ जहाँ खड़ी है ना, तो फिर आपको भी टाइम ख़राब करना बेकार है। वहाँ से 2-5 रुपये का पेट्रोल जलाओ, इससे बढ़िया वो देखो भाई साहब भी निकल लिए। क्योंकि सबको पता है भाई जब गाड़ियाँ पहले से ही खड़ी है तो कोई आपको एक आधी राइड मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज़ आपको
वहाँ से निकलना बढ़िया है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर खाली निकल जाओगे ना नियर बाय, फिर अगर राइड आ रही है तो वो आपको मिल जाएगी। चलो भाई 800 मीटर की पिकअप से ये अपने पास में राइड आ रही है। ये कोई मैचिंग में नहीं है पर्टिकुलर, मेरे पास में ही आ रही है। और लोकेशन कहाँ से आगे ऐसे है भाई। निकल लेता हूँ, सामने फाटक है, अगर बंद हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, 5 मिनट मेरे को वेट भी करना पड़ेगा और हो सकता है शायद राइड भी कैंसिल हो जाए। धूप थोड़ी बढ़ गई है, इस धूप से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा रे बाबा। हरा जुगाड़ भाई ओला में रखा हुआ है, तो फिर भाई वेट क्यों करना, सीधा ये निकाला। कौन आवाज़ दे रहा है भाई मुझे? जब पहन लिया है हाथों में मोजे तो धूप लगने का अब चांस नहीं है। और इसी धूप में बचते हुए अपन कस्टमर की लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। और जाने वाला कौन है भाई, मेल फीमेल, ये तो मैंने चेक ही नहीं किया, ये तो चेक करना बनता है भाई। पर अब कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गए तो भाई चेक करो या नहीं करो, राइड आई है तो अब लेके जाना पड़ेगा। खड़ा तो कोई नहीं है अपने इंतज़ार में भाई, खड़ा है भाई, खड़ा है, खड़ी नहीं है ना। 8315 लो जी भैया। यार ये वाला रास्ता शॉर्ट पड़ रहा है, देखो ट्रैफिक भी नहीं है इसमें और 6.5 किलोमीटर ही बता रहा है। लास्ट राइड का अपन को पेमेंट मिल चुका है भाई, 51 रुपये 30 पैसे थे भाई। पिकअप देखो 4 किलोमीटर पिकअप आ रही है और 8 किलोमीटर ड्रॉप है। ये हाल है ऊबर में। गैस कलेक्ट 51 रुपये 30 पैसे और 50 रुपये दे के उन्होंने कहा मेरे पास में 1 रुपया चेंज नहीं है। तो भाई छोटा मोटा तो चलता है। इस बार 2.1 किलोमीटर है भाई, पिकअप करूँ नहीं करूँ? नहीं करूँगा भाई, 2-2 किलोमीटर मैं भी पिकअप करूँगा। ऊबर में वैसे ही भाई ज़्यादा पैसा नहीं देता है, 7 रुपये 6 रुपये पर किलोमीटर देता है 1.3। ये भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, करूँ या नहीं करूँ भाई। सिंधी कैंप जा रहा है ये, तो उस कचरे में जाके थोड़ी बैठूँगा फिर भाई। सारी स्कीप करता रहूँगा तो काम कब करूँगा मैं? कॉल आ रहा है भाई, कॉल उठाऊं कैसे? कॉल करो भाई दोबारा। अब भाई इसमें किस तरीके से कॉल उठाऊं? ऑन वर्क तो कर रहा है ये देखो भाई, बट जो वर्क करना चाहिए ना भाई वो वर्क नहीं कर पा रहा है। 31 रुपये की राइड, 35 रुपये की भाई। पिकअप ही देखो, 2 किलोमीटर पिकअप, 2 किलोमीटर ड्रॉप। कर जा भाई, जिसका भी फ़ोन है उसको मैं दे दूं, नहीं तो ये काम होगा भाई घर पे जाने के बाद में भाई नहीं काम करेगा। ज़बरदस्ती करना बेकार है। घर पे जाने के बाद में दूसरे मोबाइल में सिम डाली जाएगी तब ये काम कर पाएगा। एक नंबर चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। 9 बजने को आए, 8:42 हो गए। धूप भी गर्म है पर हवा जो है ना भाई ठंडी ठंडी चल रही है। ये देखो पेड़ों के पत्ते कैसे हिल रहे हैं, जोरदार हवा चल रही है। और इसी जोरदार हवा में तूफानी करते हुए हम आ चुके हैं मैडम की एक राइड पिकअप करने। भाई पहले कॉल करना चाहिए था, मैं लोकेशन पे आने के बाद में कॉल कर रहा हूँ। 200-300 मीटर पहले ही कॉल कर देता तो मेरा टाइम ख़राब ना होता। हाँ रख दीजिए, थैंक यू, वेलकम। 1457। आज लेट हो गए? लेट क्यों हो गए? मैं जब भी जाता हूँ कोई भी मुझे ऐसे ही क्यों बोलता है भाई मैं लेट हो गई। अरे सुबह जाओ भैया, यही होता है, कितना भी भाग दौड़ कर लो कुछ ना कुछ चीज़ से लेट हो ही जाते हैं। कल से अब शाम को जाना, सुबह जाना ही मत है। भैया बैंक सुबह खुलती है, मैं क्या करूँ? उनको बोलो, बोले मेरे लिए अब शाम को खुलवाओ। पहले ना बैंक में 2 शिफ्ट हुआ करता था, दोपहर दोपहर का और एक सुबह का। अच्छा दोपहर। और वो बैंक रात को 8 बजे तक चलती थी, 6-6 घंटे की 2 शिफ्ट। कब से चलने लग गया? मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ तब से मतलब वो इंटरनल ऑपरेशन के लिए होता अच्छा अच्छा इंटरनल होता था। था। हाँ आपको एक ही टाइम मिलता था, वो सुबह ही। लेकिन उसके बाद में सेकंड शिफ्ट वाले आते थे जो 7 का काम करते थे अच्छा अच्छा। बंद होने के बाद। अब इन लोगों ने सब एक ही बंदे को दे दिया, बेचारा चालू है तो वही देख रहा है, बंद करना है तो काम भी उसी को करना है सारा। ऑनलाइन करेंगे? ओके, ये लीजिए आपका बैग। चालू कर लेते हैं और मैडम से करवा लिया है ऊबर के ही बारकोड पे पेमेंट। भाई ऑफलाइन थोड़ी करना है, कंप्लीट करना है राइड मेरे को। और यहाँ से आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को होना पड़ेगा यू टर्न। 9 बज गए पर पोर्टर ने अभी तक एक भी अपन को ऑर्डर नहीं दिया है।
ऑर्डर किया, बिल्कुल साथ ही नहीं दिया। ऐसे लग रहा है जैसे पोर्टर है ही नहीं जयपुर में, तरीके से बिल्कुल बंद पड़ा है। बस ऊबर ही ऊबर में चलता जा रहा हूँ। 3-4 राइड की है। कितनी ट्रिप कर दी? 4 ट्रिप कर दी। चारों बैक टू बैक ऊबर में ही कर रहा हूँ। पोर्टर में तो अभी बजने का भी नाम नहीं भाई। ऊबर को चालू करता हूँ और बंद कर देता हूँ, क्योंकि इसमें भाई ऑर्डर ही नहीं बज रहे हैं। और ऊबर में आती जा रही है बैक टू बैक, क्योंकि अभी पीक आवर टाइम है। अपने पास में राइड बैक टू बैक आती रहेगी। मैडम का कॉल आ गया था भाई तुरंत ही, भाई आ रहे हो नहीं आ रहे हो, क्योंकि ग्लव्स मैंने उतार दिए थे, पहनने में टाइम लगा। फिर मेरी ओला ने रीस्टार्ट मांग लिया, ओला को भी रीस्टार्ट किया, मैडम फिर भी भाई बाहर नहीं आई। उन्होंने कॉल कर दिया था फिर भी। लोकेशन पे खड़ा हूँ मैडम। ठीक है। मैडम ने भाई कॉल किया, उस अकॉर्डिंग तो मुझे लगा भाई मैडम लोकेशन पे शायद खड़ी होगी। अब मैडम तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे ही मैंने कहा देखते हैं भाई कितने टाइम में आती है। किधर से आवाज़ आ रही है? OTP कितना है? 95767। ये लीजिए। कितने बजे तक पहुँचेंगे? कितने बजे तक? 1 सेकंड में देखता हूँ। 16 मिनट बता रहा है मैडम। 9:40 से पहले। हाँ 9:40 से पहले। फिर चूना लग गया। मैडम हेलमेट। कोई नहीं। मैडम का पेमेंट था 51 रुपये 71 पैसे और 50 रुपये दे के चले गए, और मेरा हेलमेट और ले जाते भाई। आज तो चूना लग जाता अगर हेलमेट ले जाते तो। और ये मॉल है भाई, मॉल में जाने के बाद में कोई पता नहीं भाई कहाँ ये जाते कहाँ नहीं जाते। मेरा हेलमेट ऊक चूक हो जाता। बच गया भाई। आज तो 1000 रुपये का फटका लगने से आज कमाता नहीं, उससे ज़्यादा तो चूना लगी जाता मेरा। अब मैडम भूल गए थे, जानबूझ के लेके जा रहे थे, ये तो मेरे को पता नहीं, पर अक्सर लोग भूल जाते हैं भाई। इसमें फिर कॉल आ रहा है। अब उठाऊं कैसे भाई? उठने का ऑप्शन आ जा। आएगा क्या? उठ जा, कैसे भी उठ भाई। एक बार कॉल उठ जा बस। अर्ज वगैरह लगा के देखूं क्या भाई, अगर काम कर जाए तो। ये तो भाई ब्लिंक कर रहा है, धड़कने इसकी रुकी हुई है, बस जाने के लिए तैयार है। कोई बात नहीं, घर तक का इंतज़ार करते हैं। मैं सिम अभी भी लगा लेता, बट मेरे पास में वो पिन नहीं है भाई निकालने वाली, अदरवाइज़ ये फ़ोन जिसका था उसको हैंड ओवर कर चुका होता। अपने पास में फिर से एक राइड आ चुकी है 5 मिनट के वेट के बाद में। ये ज़्यादा लंबी तो नहीं है और ज़्यादा छोटी भी नहीं है, मतलब मेंटेन राइड है। इतना तो भाई 40-50 रुपए की राइड तो मिनिमम करनी चाहिए। अगर गाड़ी की सोच रहे हो ना तो फिर आप बैठ जाते हो। एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सही एरिया में बैठे हो तो आपको भाई बड़ी के लिए भी वेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप ऐसे एरिया में बैठे हो जहाँ पे भाई छोटी छोटी राइड मिलती जाएगी तो भाई वो लेके निकल लो। यहाँ से नहीं तो जहाँ ड्रॉप कर रहे हैं वहाँ से अपन को बड़ी मिल जाएगी। ऊबर बुक की थी क्या आपने? नहीं की। लोकेशन पे खड़ा हूँ भैया। बस आ गया। ठीक। भाई साहब ने बोला 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ। 1 मिनट बोल के 5 मिनट लगा दे, ये तो कस्टमर के नखरे हैं फिर। लो भैया 1 मिनट बोल के 5 मिनट लगा दिए। 5 मिनट तो लगे भी नहीं अभी। जूते पहनने में 5 मिनट। OTP बताओ। OTP भैया 8280। 8280। चलो वो मैं बता दूँगा लोकेशन। गोपालपुरा पुलिया के नीचे। गोपालपुरा पुलिया के नीचे चले। चलो सर। ये कपड़े गरम गरम कैसे हैं यार? ठंडे भी लग रहे हैं, गरम भी लग रहे हैं। वो क्या प्रेस करा के लाया? अच्छा प्रेस करा के लाए हो। लोकेशन भी स्पा की आ रही है। ओए होए होए होए, मालिश होगी आज तो। जो भी आपके स्पा में आएगा मेरी तो किस लिए होगी। अपने पास में राइड भी आ रही है और वो भी 22 रुपये की। ऐसी राइड में लेना नहीं चाहता, भैया को अपन ने कर दिया है ड्रॉप 5 स्टार की रेटिंग के साथ में। पोर्टर इस बार मैंने ऑन ही नहीं किया, क्योंकि भाई जब आ रहा ही नहीं है तो पोर्टर चालू करने का क्या सीन। फिर ऊबर में ही काम करके ना, जब ऊबर ही हमको मिलता जा रहा है तो इस बार ऊबर में राइड नहीं, पार्सल का अपन ने एक्सेप्ट किया। 4.3 किलोमीटर का 51 या 54 बता रहा था। ले लो 55 RS पिकअप करते टाइम। अरे भाई कस्टमर का मैसेज भी आ गया, 55 रुपये ले लेना पिकअप करते टाइम। इनको भाई रिप्लाई तो देना पड़ेगा,
जिन्होंने कह दिया भाई 55 रुपए पहले ही ले लेना। सब समझदार है भाई, आज के टाइम पे कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ड्रॉप पे जाने के बाद में पिकअप वाले पैसे देंगे नहीं मेरे को। इसी वजह से कस्टमर ने कह दिया भाई पिकअप करते टाइम ही 55 रुपए ले लेना। पार्सल कहाँ से लेना है भाई? पीजी की लोकेशन आ रही है, इसमें नाम तो आ रहा है। लो भैया, लोकेशन पे खड़ा हूँ मैडम। हाँ लोकेशन के बाहर तो मैं खड़ी हूँ, नहीं हूँ। अच्छा लो, शान पीजी है ना? शान पीजी। पीजी तो मेरे को भी नहीं दिखता, एक बार पूछने दो किसी से। भैया ये शान पीजी का है? यही है मैडम? कहाँ पे खड़े हो आप? मैं बाहर ही खड़ा था, आप दिखे ही नहीं। आप दूसरी साइड से चले गए क्या शान पीजी के? अच्छा दो है इसके रास्ते, पीछे वाले रास्ते। अच्छा, गेट भी दो है क्या इसके? हाँ हाँ, आप घूम के आ जाते ना इसमें से। अब मुझे कैसे पता लगे भाई ये किधर से? पीछे की साइड है ना ये, हिम्मत नगर डाला। हाँ हिम्मत नगर में ही हूँ मैडम, मैं हिम्मत नगर में ही हूँ होने को। तो ये पीछे वाला गेट पूछ के आ जाओ। पीछे? हाँ। अच्छा अच्छा, डेयरी तो मेरे से पीछे वाली गली में। एक सेकंड, गली बंद है, वो गली बंद है ना, तो उधर की पुलिया खत्म हो जाए फिर आगे जाते हैं उधर गोपालपुरा की साइड में जब आती है ना। हाँ मैं ये पुलिया के नीचे नीचे से आ रहा हूँ। हाँ सीधा आता जा रहा हूँ, सीधा आता जा रहा हूँ, और अब दिख गई मेरे को दूध की डेयरी। इसी गली में घुस जाऊँगा जहाँ बड़ी टंकी है पानी की। पानी की टंकी है, उसी में घुसना है क्या? हाँ हाँ हाँ, पानी की टंकी है ना उधर। ये लो, इसमें भी घुस गया मैं। पर ये तो बंद नहीं है, ये तो सीधी टोंक रोड पे जाके मिलेगी ये वाली गली। तो बंद नहीं है, आप उससे ही एक कट आता है ना, उसमें सामने देखोगे तो शान पीजी लिखा हुआ है, पहली जो कट है उसमें। पानी की टंकी से पहले या फिर आगे वाला कट? मैं नीचे से आ रहा हूँ तो फ्लाई ओवर, फिर ये पार्क आ गया कोने पे, पार्क के अंदर ही है ये टंकी। तो खैर ये डेयरी आ गई कोने पे, फिर डेयरी से थोड़ा सा आगे चला मैं। आगे नहीं जाना, डेयरी की साइड से वो एक गली जा रही है ना। चलो उसमें भी आ जाता हूँ, वापस घूम रहा हूँ डेयरी के साइड से जो गली आ रही है। हिम्मत नगर गली नंबर 4, 84 से 93 प्लॉट नंबर। अब ये डॉक्टर के यादव का बोर्ड लगा हुआ आ गया। हाँ शान पीजी, अब दिख गया। इधर ही तो था मैं। तूने कहाँ के डाला? तो शान पीजी का डाला है, कहाँ का क्या डाला है? भैया ये शान पीजी का है? शान पीजी सामने यही है क्या? ये लो मैडम, आ गया बाहर। मैडम यही तो, भैया कहाँ आ गए आप? हमें वापस ही घूम के यहीं आ गया मैं। एक सेकंड रुको, मैं 4 गली घूम लिया, आपकी लोकेशन पीछे की आ रही है। ओहो माय गॉड, 3 गली घूम के आया जब जाके वो इसके पीछे की लोकेशन बताई। मैं 3 गली पीछे जाके फिर आया। हाँ पेमेंट अभी कर दीजिए आप, 55 रुपीज़ लीजिए। 55 रुपए के लिए 4 गली घूम गया भाई, 20 मिनट खराब हो गए मेरे। और कस्टमर बोले इधर से उधर घूमो, उधर से उधर। भाई इसी गली से मैं निकल के गया था, सामने कोने पे बैठा था, यहाँ आना था मेरे को, 2-3 गली घुमा दिए। ऐसा होता है भाई, पार्सल कोई और बुक कर रहा है, मंगा रहा कोई और है, ले रहा कोई और है, दे रहा कोई और है। समझ में ही नहीं आता भाई क्या क्या कहाँ क्या करना है। आज मेरा पर्स गिर गया, इस ऑर्डर को जल्दी से डिलीवर करूँगा और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पे वापस जाके ट्राई करूँगा। और पर्स में भाई सारे डॉक्यूमेंट्स से इस ऑर्डर को जल्दी से डिलीवर करता हूँ। और नाना करते हुए 2,500 से 3,000 रुपये उसमें मेरे वॉलेट में थे। और मुझे अभी पता चला जब मेरा पॉकेट मुझे खाली लगा। मैंने जो जगतपुरा में राइड ली थी भाई, वो पेमेंट कैश लिया था। उसके बाद मैं 2 राइड मैंने कंप्लीट की। मैंने जो भी पेमेंट लिया ऑनलाइन ही लिया है। तो मैं ड्रॉप करता हूँ और देखता हूँ, क्योंकि 4 दिन से मैं जो भी काम कर रहा हूँ ना, सारे पैसे उसी में थे। और पैसे तो थे जो थे, और डॉक्यूमेंट्स भी मेरा उसी में था। पेमेंट तो दे दिया था ना उसने? हाँ पेमेंट ले लिया था मैंने। वैसे भी यहाँ से निकलना पड़ेगा और चलना पड़ेगा जहाँ पे भाई पर्स कहाँ गिर गया मुझे कंफर्म नहीं है। बस ये है कि बस देखने जाना है मुझे
मिल भी जाए और नहीं भी मिले। मुझे लगता नहीं भाई मिलेगा। जिस रास्ते से मैं आया था तो देखता हुआ तो चला जाऊंगा, नाइट का टाइम होता तो फिर भी क्या पता शायद मिल जाता मुझे, पर डे का टाइम पॉसिबल इम्पॉसिबल है भाई, पॉसिबल भी नहीं इम्पॉसिबल। का मोबाइल गुमा था वो तो भाई मैं रिटर्न कर दूंगा, बट किसकी नज़र लग गई भाई आज। पहली बार मतलब मैं वॉलेट घर पे ही भूल के आता था, जब भी भूल के आता था, पर पहली बार लाइफ में पहली बार मेरा वॉलेट खोया और उसमें पैसे 2, 2.5, 3 हज़ार, मेरे को इतना तो पता है 2.5 के समथिंग तो थे उसमें, क्योंकि मैं 2-3 दिन से काम कर रहा हूँ तो उसी में थे मेरे सारे पैसे। डॉक्यूमेंट्स भी थे भाई, पैसे तो फिर भी मैं कमा लूँगा, पर डॉक्यूमेंट्स में मुझे भारी पड़ने वाले हैं। भारी तो खैर पैसे भी पड़ेंगे भाई, 3-4 दिन की मेहनत ऐसे ही नहीं होती भाई। अब जब तक अब पर्स मिल जाए तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो आने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मेहनत का पैसा था, मेहनत का पैसा बहुत दुखता है। अगर भाई हराम का पैसा होता, अपनी जो भी कमाई होती है, एक भी कमाई हराम की नहीं होती है, सब मेहनत की होती है। बट पता नहीं ऊपर वाले को ये रास ना था कि वो पैसे मेरे पास रहे। जहाँ जहाँ मैं बैठा था वहाँ मैं चेक करके आऊँगा। अभी लास्ट राइड में ड्रॉप करके गया, हो सकता है भाई इन गलियों में रह गया हो। 2-3 गलियाँ मैं घूमा भी था यहाँ पे। भाई इधर ले रहे हो तो इंडिकेटर दो ना यार। जहाँ पे लास्ट टाइम मैंने पेमेंट लिया था, हो सकता है भाई वहाँ थोड़े बहुत टाइम मैं बैठा था तो उसी जगह मैं बैठ के गया था, पर यहाँ तो आने जाने वाले रहते हैं, कहाँ से मिलेगा यहीं पे लास्ट। अब भाई चैन भी खुली रहती है, कस्टमर का किसी का नाम नहीं लगा सकते भाई, हो सकता है मेरे से गिर गया हो। और 2-3 गली जो घूमा हूँ ना, उन्हीं गली में मेरे को देखना पड़ेगा। सड़क पे तो भाई अगर मैं चल रहा हूँ तो कोई चांस नहीं है। कोई भला इंसान होगा तो दे देगा, अदरवाइज उसमें भाई देने के तो कोई चांस नहीं है। इस गली में भी जाके आया था एक बार, इसमें भी एक बार मैं ट्राई करके आ जाता हूँ, अगर मिल जाए तो। ऊपर वाले कभी किसी का पैसा खाया नहीं, 1 रुपया जो भी कमाया वो मेहनत का कमाया। यहाँ भी नहीं है भाई, इस गली में भी गया था मैं। अब भाई पता हो जहाँ तक तो मैं देख लूँ, और जब पता ही नहीं है तो भाई मेरा पर्स मैं 2 जगह, एक तो जहाँ मैडम हेलमेट लेके जा रहे थे, थोड़ा सा टाइम तो मैं वहाँ रुका था, और एक जगह फिर मैं खाली आके बैठ गया था 5-10 मिनट के लिए। तो हो सकता है शायद वहाँ मैं ये मोबाइल भी देख रहा था, और जो मुझे मोबाइल मिला था वो वाला मोबाइल में देख रहा था। हो सकता है उठने बैठने में वहाँ गिर गया। हाँ मैंने मैडम को ड्रॉप किया था ना, वहाँ तो कोई चांस नहीं है भाई, वहाँ आने जाने वाले थे। बट मैं जहाँ बैठा था तो वहाँ 10% चांस है कि मुझे मिल जाए। इधर ही मैं मैडम को ड्रॉप करके गया था, तब लास्ट टाइम बस मैंने पर्स मेरा देखा था। उसके बाद में मुझे पता नहीं भाई कहाँ गिरा कहाँ नहीं गिरा। यहाँ पे आसपास ही मैंने मैडम को ड्रॉप किया था। आसपास क्या है, यहाँ यहीं पे किया था भाई मैंने, यहीं पे मैंने गाड़ी लगाई थी और मैडम यहाँ तक आ गए थे हेलमेट लेके। फिर मैंने वापस उनको आवाज़ दी थी, बट यहाँ भी नहीं है। फिर मैं इधर गया था और इधर जाके थोड़ा बहुत मैंने वेट किया था राइड के लिए यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा था, इस वजह से मैं निकल गया था इधर की साइड में। और यहाँ आके इधर जो 2 पेड़ है उनके नीचे बैठा था। बस भाई वही ऑप्शन है, अगर वहाँ भी मिल गए तो मिल गए, अदरवाइज़ फिर कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मैं बैठा था तो हो सकता है नहीं है भाई, यहाँ भी नहीं है। यहाँ मैं बैठा था और वो मेहनत का पैसा था 3-4 दिन का। मैं काम पे तो डेली आता हूँ, बट ब्लॉग वगैरह कभी मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाता हूँ। 3-4 दिन की मेहनत थी वो 2 मिनट में चली गई। और भाई जो सारा पैसा था सब मेहनत का था, कोई ऐसा नहीं भाई हराम का पैसा था।
या फिर आज तक मैंने किसी के साथ में गलत नहीं किया होगा, किसी का 2 रुपये भाई बिना मतलब के नहीं लिया होगा। और आप भी जानते हो डिलीवरी वाले के लिए 500-700 रुपये दिन के निकल के आते हैं, और वो भी 12 घंटे 15 घंटे बंदा काम करता है। हर डिलीवरी बॉय के लिए 2-2.5 हज़ार रुपये बहुत मायने रखता है। अगर पैसा चला गया तो कोई नहीं, पर किसी ज़रूरतमंद के हाथ लगे तो भाई वो काम भी आए, और किसी पैसे वाले के हाथ लगे तो भी भाई मुझे ऐसा कुछ नहीं है भाई किसी के हाथ लगने के बाद में, पर यह है कि वो पैसा ज़रूरतमंद को जाए तो मुझे दुखेगा नहीं। राइड बंद करके 10-12 किलोमीटर मैंने ट्रैवल भी किया है बिना मतलब के, पर उसका कोई सेंस नहीं निकला। मेरे पास में जिसका मोबाइल है पता नहीं अब स्विच ऑफ हो गया ये क्या हुआ, पर उसमें कॉल वगैरह भी नहीं आ रहा। भाई हो सकता है मैंने इसमें डाल दिया हो, बट इसमें है नहीं भाई। इतना सा तो मेरे को याद रहता है भाई होगा या नहीं होगा। और ये मोबाइल वर्क तो कर रहा है, पर क्या करें भाई, जब अपनी किस्मत में 3-4 दिन के मेहनत के पैसे नहीं थे। पर ये जिसका मोबाइल है ना, उसकी किस्मत में तो उसको रिटर्न मिल जाएगा। कोई नहीं भाई, अब घर जाता हूँ और ये जिसका भी मोबाइल है उसको रिटर्न करूँगा। मैं अपने मोबाइल में इसमें जो सिम लगी हुई है वो अपने मोबाइल में लगा के रखूँगा। जब भी मेरे पास में कॉल आता है तो ये मोबाइल रिटर्न करने ज़रूर जाऊँगा। हर दिन का मेहनत का पैसा था भाई, नहीं बुलाया जाएगा मेरे से वो, क्योंकि बंदा भाई पेट की रोटी काट के हमारी जो लाइफ है ना वो ऐसी है भाई, भूखे प्यासे रह के हम काम करते हैं, डिलीवरी करते हैं, बारिश हो तो भी काम करते हैं, गर्मी हो तो भी काम करते हैं, सर्दी हो तो भी काम करते हैं। बट लाइफ में पहली बार मेरी मेहनत का पैसा चला गया है आज। चलो भाई निकलते हैं अब यहाँ से। 10-12 किलोमीटर है मेरा घर, तो ऊबर चालू कर लूँ और जो भी है 150 रुपये की राइड अपन को मिलती है तो वो लेके जाएंगे। 471 रुपये की अर्निंग हुई है। और आपको बताऊं काम करते हुए कितना टाइम हो गया है मुझे, ये देखो भाई 4 घंटे 40 मिनट हो चुके हैं मुझे काम करते हुए। इस लाइन के पास में टाइम भी बता रहा है, 7 ट्रिप मैंने की है और 400 ऑलमोस्ट 5 घंटे ही हो चुके हैं और 471 का मैंने काम किया है। 2-2.5 हज़ार का मतलब है भाई, जब घर से निकलता हूँ ना मैं बिना चाय पिए निकलता हूँ, बस पानी के भरोसे चलता हूँ और घर पे जाके फिर खाना खाता हूँ। भूखे प्यासे काम करते हैं तब जाके मिलता है, पर कोई नहीं, ऊपर वाला देगा। मैंने घर के लिए ऊबर में GoTo डाल लिया था और अब मेरे पास में राइड आ चुकी है। भाई मैं उदास मन के साथ में राइड नहीं करना चाहता। अब जब मेरा माइंड फ्रेश होगा तभी मैं काम करने आऊँगा। कस्टमर का राइड लेते ही तुरंत कॉल आ गया था, भैया जल्दी से आ जाओ। 40-45 रुपये की ये राइड है। देखते हैं भाई कस्टमर कैश देंगे या फिर ऑनलाइन देंगे। ऑनलाइन ही लूँगा भाई मैं, इसीलिए मैं कभी भी पेमेंट लेता हूँ ना, हमेशा मैं ऑनलाइन लेता हूँ। आपको पता है भाई मेरी आदत ऐसी है, मैं भूल जाता हूँ। मुझे ये भी नहीं पता भाई ये चैन लॉक थी या नहीं थी। ये तो मैं वीडियो देखूंगा जब मुझे पता चलेगा भाई मैंने चैन लॉक की है या नहीं की। भैया ऑनलाइन ही करेंगे ना पेमेंट? हाँ, क्योंकि क्या है वॉलेट खो गया मेरा। 8561 8561 बैठ हो गया।
हो गया, ओके थैंक यू भैया। अपना 560 रुपये का काम हो चुका है और अब जो अपन को मोबाइल मिला था घर पे चलने के बाद में भाई सिम वगैरह चेंज करेंगे और अगर उनका कॉल आता है तो उनका मोबाइल अपन रिटर्न भी करेंगे। आपका मोबाइल कहाँ गिरा था, आपको कुछ आइडिया है क्या? कहाँ से? अच्छा अच्छा, तो कौन सा था मोबाइल? अच्छा, सैमसंग का ब्लू कलर का था, M52। हाँ हाँ हाँ, अब उसका क्या है भैया, जैसे ये जा चुका है डिस्प्ले। ठीक है, वो तो जो भी है भैया। हाँ, डिस्प्ले जा चुका है ये। तो आप अभी हो कहाँ वैसे? एक्चुअली मैं तो भैया ना बहुत पढ़ाई करता हूँ, तो मैं पापा या फिर मम्मी वगैरह को ही बोलूँगा, पापा को बोल दूँगा मैं, पापा मेरे अभी जगतपुरा में होंगे। अच्छा अच्छा, मुझे वैसे ये मिला था महेश नगर मोड़ पे। महेश नगर, हाँ मतलब वही अपना रिद्धि सिद्धि। हाँ रिद्धि सिद्धि, हाँ गुज्जर की तड़ी से और न्यू सांगानेर रोड और रिद्धि सिद्धि के बीच में जो पड़ता है ना। हाँ, तो उधर से ही रास्ता है ना मम्मी का स्कूल है, वो स्कूल में। हाँ हाँ, तो ये तो मुझे क्या है गिरा हुआ मिला था, उससे पहले इसकी डिस्प्ले टूटी हुई थी। अब ये स्कूटर में आगे नहीं रखते थे तो मम्मी ने वहीं रखा था। अच्छा अच्छा, गिर गया होगा तो नीचे, तो इसलिए। हाँ वो उससे पहले हल्का सा वो खड्डा सा आता है, जस्ट उसके आगे गिरा हुआ था ये। अच्छा हाँ, तो तभी वहीं पे गया। हाँ, तो आप बताओ कब क्या मिलोगे मुझे? मैं पापा से एक बार बात कर लेता हूँ। आप किस साइड हो? ओला उबर रैपिडो ये चलाता हूँ, तो मैं उधर से निकल रहा था तब मुझे ये मिला था। ठीक है ठीक है, तो एक काम करो ना, मैं आपको एक लोकेशन दे देता हूँ, आप चलाते हो तो मैं आपको जो आपका बनता होगा ना वो मैं आपको ट्रांसफर कर। नहीं तो मैं निकल चुका हूँ अपने घर से ये मोबाइल देने के लिए। भैया से बात हो गई थी, भाई भैया जयपुर में रहते नहीं है इसलिए मैं जा रहा हूँ। मेरे यहाँ से ड्रॉप डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। हम के बज चुके हैं 5:55 और सिर्फ मैं निकला हूँ मोबाइल देने के लिए। ये लो जी, ये महेश नगर मोड़ के पास में मिला था मेरे को। अच्छा, महेश नगर वहाँ पे। हाँ, और वो कितने पैसे देने? 50 रुपये। हाँ, ये ऐसा हो गया, वो लगाया था मैं। मुझे ये बताओ, ये फ़ोन लक्की है क्या आपके लिए? क्या पता कैसे? देखो मेरे लिए तो अनलक्की है ये, क्या? क्योंकि ये मिला उसके 2 घंटे बाद ही मेरा पर्स खो गया था। अरे रे, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े थे। आपका तो लक सही था पर मेरा लक सही नहीं। 50 रुपये, क्योंकि उन्होंने भैया ने बोला था भाई आपका जो पेमेंट बनता है वो ले लेना। हाँ, क्योंकि 5 किलोमीटर था पोर्टर के अकॉर्डिंग, बस ये 50 रुपये ले लिए थे और उन्होंने खुश होके 50 रुपये मेरे को दे दिए टिप। और अब वापस निकलते हैं अपन घर की तरफ। आज ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।